स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा निकाले गए ऑनलाइन फॉर्म एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म 2025 को आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर पाएंगे। इस वीडियो में हम इसका डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन का कोई एक ब्राउज़र ओपन करना है और उस पे सर्च करना है रोज़गार रिज़ल्ट बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ 2025। इस तरह से दोस्तों रोज़गार रिज़ल्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के आप ऑफ़िशियल साइट पे आ जाएँगे। अब यहाँ आने के बाद दोस्तों इसकी हम नोटिफ़िकेशन को देख लेते हैं। इसमें फ़ॉर्म फिल अप करने से पहले जो बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इम्पोर्टेंट दोस्तों, उस इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम अपना आवेदन करते हैं। तो रोज़गार रिज़ल्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफ़िशियल पेज पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेज को हम थोड़ा-सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का और डाउनलोड नोटिफ़िकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो नोटिफ़िकेशन के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और इसके नोटिफ़िकेशन को हम रीड आउट पहले कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में इसमें अपना आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों 2500 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है और यहाँ पे दोस्तों पद का नाम है एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफ़िसर। यहाँ पे दोस्तों ऐज की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका ग्रेजुएट होना कंपल्सरी है ऑल इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में दोस्तों। साथ ही इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंट का, कॉस्ट अकाउंट, इंजीनियरिंग या मेडिकल की कोई अलग एलिजिबिलिटी है तब भी आप अपना आवेदन इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम आपके पास बैंकिंग सेक्टर का रूरल या फिर अर्बन किसी एक सेक्टर में 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना ही चाहिए दोस्तों। और उसके साथ-साथ दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफ़रेंसी का भी ज्ञान होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको भरपूर होना ही चाहिए, तभी आप अपना आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो ये है कुछ दोस्तों बेसिक एलिजिबिलिटी संबंधित डिटेल। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की, तो यहाँ पे स्टेट वाइज़ ये भर्ती देखने को मिलती है दोस्तों। हर स्टेट के लिए नंबर आप यहाँ पे वैकेंसी रिज़र्व रहती हैं, तो यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे स्टेट दिया जाता है, उसके सामने उस स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसी दी जाती हैं और यहाँ पे दोस्तों उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, उसके सामने दी जाती है। जिसका ज्ञान आपको होना कंपल्सरी है। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों पंजाब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पंजाब के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 50 हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी कंपल्सरी है और यहाँ पे दोस्तों जो कास्ट वाइज़ भर्ती है वो भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसे एससी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं तो एससी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, एसटी में है 3 है, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, जनरल के लिए 22 और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 50 हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी देख लेनी है दोस्तों, जिस कास्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसके बाद में ही आपको अपना आवेदन करना है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2500 हैं दोस्तों और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इसमें अलग से देखने को मिल जाएगा, जैसा कि नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों पे स्केल के बारे में भी दिया जाता है, कितना पेमेंट आपको सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। तो ये है कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दोस्तों, बेसिक डिटेल इस फॉर्म फिल अप करने से पहले। अब चलते हैं इसमें अपना आवेदन करते हैं। तो बैक आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल पेज पर आ जाएँगे। हम इन दोनों वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पे क्लिक हियर पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएँगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 6 स्टेप में आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल, फोटोग्राफ डिटेल करना है, प्रीव्यू चेक करना है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और लास्ट में पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से अपना फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे-जैसे हम फॉर्म फिल करते जा रहे हैं दोस्तों, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल फिल करते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल कर देना है, फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, लास्ट नेम फिल कर देना है, अगर मिडिल नेम है तो उसको भी फिल कर सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर को नीचे कंफर्म भी कर देना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके पास अगर है दोस्तों यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर में उस दूसरे मोबाइल नंबर को फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं यानी कि इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिल करना है जो कि @ के पहले तक फिल करनी है। उसके बाद में डोमेन साइड में सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी को नीचे कंफर्म भी कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद डिटेल को वैलिडेट कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल सेव हो जाती हैं दोस्तों। इस स्टेप पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है दोस्तों। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके हम अपना फ़ोटोग्राफ सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे।
तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुका है। अब कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके आपको अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा लाइव फ़ोटो भी कैप्चर हो जाता है। अब पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम अपनी सिग्नेचर अपलोड करेंगे दोस्तों। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर से लिखी होनी चाहिए, उसी को अपलोड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी सिग्नेचर भी अपलोड हो जाती है दोस्तों। कन्फर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब इस स्टेप पे दोस्तों आपको अपना स्टेट फिल करना है, जिस स्टेट के लिए आप अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं, आवेदन करने वाले हैं। उसके बाद में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आता है दोस्तों तो यस पे टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे इस लोकल लैंग्वेज को अगर आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दोस्तों तो यस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी फिल करना है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप एप्लीकेबल है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों सभी ऑप्शन आपको फिल करना कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रीड आउट करके उसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर हु दोज द डाई इन 1984। अगर आपका 1984 में किसी फैमिली मेंबर से किसी की डेथ हुई है दोस्तों तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। अगर उसके बाद में एज रिलैक्सेशन चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं दोस्तों तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। रिलीजन फिल करना है और उसके बाद में यहाँ पे करंट सर्विंग बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट टाइम जॉब कर रहे हैं दोस्तों तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। एग्जामिनेशन स्टेट फिल करना है, जिस स्टेट में आपको अपना एग्ज़ाम देना है दोस्तों उस स्टेट को यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना सेंटर फिल करना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ट्विन्स ब्रदर सिस्टर है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस अपना फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम फिल करना है। उसके बाद में नीचे आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। मदर का नाम फिल करने के बाद स्पोर्सियस नेम में आप अपने फादर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ये ऑप्शन कंपल्सरी रहता है दोस्तों। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस 1 में आप अपने गाँव का नाम, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में आप अपने डाकखाने का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, स्टेट फिल करना है और डाकखाने का पिन कोड फिल कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एस पे टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक बार आपको अपनी डिटेल सारी चेकआउट कर लेनी है दोस्तों, कोई ऑप्शन हमसे छूट तो नहीं गया है। डिटेल सारी चेक करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे जैसे-जैसे हमने फिल किया है दोस्तों, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करते जाना है। उसके बाद में डिटेल को वैलिडेट कर देंगे। यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस में आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, परमानेंट या फिर करस्पॉन्डेंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। अब इस स्टेप पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। ग्रेजुएशन में आपने जो भी कोर्स कर रखा था दोस्तों, साइंस, आर्ट, कॉमर्स उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर फिल करना है, परसेंटेज फिल करना है और ग्रेड सेलेक्ट करना है, जिस ग्रेड से आप पास आउट हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो उसकी भी डिटेल फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उसकी भी डिटेल फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने अपनी डिटेल फिल कर दी है दोस्तों, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इतनी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस में आपको यस कर देना है। और उसके बाद में यस करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एक्सपीरियंस संबंधित डिटेल फिल करनी है। अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉय रह चुके हैं दोस्तों, आपने पहले बैंक के साथ वर्क किया है, किसी रूरल या अर्बन बैंक के साथ में, तो उसकी डिटेल फिल कर देना है। अगर आप करंट टाइम कर रहे हैं दोस्तों, वर्क कर रहे हैं किसी बैंक के साथ में, तो उसकी भी डिटेल फिल कर देनी है। तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉई, किस पद पर आप थे, डेजिग्नेशन फिल करना है, नंबर ऑफ ड्यूटी, जॉइनिंग डेट, यही सारी डिटेल यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। उसके बाद में अगर आप बैंक में जॉब पहले कर चुके हैं, तो उसका यहाँ पे लास्ट में रीजन सेलेक्ट करना है। तो एक्सपीरियंस फिल करने के बाद दोस्तों पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो आप जिस स्टेट से अपना आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, तो उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी कंपलसरी है, लिखना, पढ़ना और बोलना। डिटेल को वैलिडेट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों।
डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोट अपलोड करना है, जो कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले पर भी दे देंगे। इसी को आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे लिख के फ़ोटो को स्कैन करके अपलोड करना है। आपको अपनी रिज्यूम अपलोड करना है, सीवी अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ के तौर पर मार्कशीट 10th की अपलोड करना है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अपलोड करना है। तो जल्दी से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों और अपनी हम फिंगरप्रिंट यानी कि लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड हो जाता है। अब इसी तरह से दोस्तों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देने हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसी तरह से दोस्तों आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोट भी अपलोड कर देना है, रिज्यूम और डेट ऑफ बर्थ के तौर पर 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक-एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट में दिया जाता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफ़िकेट है उसको अपलोड करना है, वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफ़िकेट है उसको भी अपलोड करना है और आपको अपनी कास्ट सर्टिफ़िकेट भी अपलोड कर देनी है दोस्तों। तो इतने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू पे चेक करके आपको अपना प्रीव्यू चेक कर लेना है और चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। अब यहाँ पे दोस्तों हमसे ₹175 का शुल्क लिया जाता है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नेक्स्ट करके अपना पेमेंट हम कर देंगे। अब सबमिट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट करने के बाद ही आप अपने प्रिंट आउट को डाउनलोड कर पाएँगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के लोकल बैंक ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म को आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर पाएँगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।